हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी लोग? आशा है सभी लोग अच्छे ही होंगे। ठीक है, चलो आज हम बात करते हैं बेटा हाई स्कूल की मैथ पे। एक्सरसाइज आपकी है 11.1। ठीक है, 11.1 एक्सरसाइज है और इसमें सवाल हम आपको देख रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण सवाल है उन पे गौर करेंगे। ठीक है, पहला सवाल है आपका जो इसी बोर्ड में भी है और एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे। ठीक है, पहला सवाल है आपका 6 नंबर का। ठीक है, तो ये 6 नंबर वाली सवाल को हम यहाँ पर अभी रख जाएंगे। ठीक है, तो 6 नंबर वाला सवाल गया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी जिसका कोण 60 अंश है। जिसका कोण 60 अंश हो। ठीक है, अब देखो इसको बेटा देखना है। पहले तो हम इसमें देखें त्रिज्या दिया है, त्रिज्या बराबर इसमें बेटा कितनी दी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे इसमें कह रहा है कोण कोण कितना दिया बेटा 60 अंश। ठीक है, फिर इसमें दिया है आपको कुछ नहीं दिया। अब आपको सूत्र लगाना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हम यहां से हल करेंगे। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। सही है, इसमें वैल्यू रख दो जिसकी जिसकी दी है। ठीक है, थीटा की वैल्यू दी है बेटा, आर की वैल्यू आपको दी है। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 60/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपको दी है 6/6। ठीक है, काट दो बेटा, 0 से 0, 6 कम 6, 6 36, 6 कम 6, 22 बेटा आपके आंसर में शायद आएगा 22 132/7। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका सवाल है और सवाल नंबर जो है वो 6 है। ठीक है, इसका आंसर देख लेना एक बार सभी लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका जो सवाल इस पे मैंने लिख दिया है बेटा, त्रिज्या 28 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका केंद्रीय कोण 45 अंश है। ठीक है, चलो इसमें बेटा त्रिज्या भी दे दी, कितनी दे दी 28 सेंटीमीटर। तो इसमें मुझे लिखना है दिया है त्रिज्या बराबर 28 सेंटीमीटर और कोण थीटा बराबर त्रिज्या आर होती है बेटा और कोण थीटा बराबर 45 अंश। अब बेटा मुझे हल करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। थीटा बटे इसके लिए सूत्र होता है आपका थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लिख देंगे तो थीटा की वैल्यू हमें दी है 45 अंश बटे 360
गुणा पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू भी दी है मुझे कितनी दी, 28 गुणा 28। इसमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है। काटो बेटा, 45, 5 सॉरी 5 35, बचे तो सॉरी एक हो गया 10, 5 9 एकम 9 9 8 72, 7 एकम 7 7 चौगु 28, 4 एकम 4 4 दूनी 8, 2 एकम 2 2 चौकू 8, इसका मल्टीपल कर दो, 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28 और 2 30, 308 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, ठीक है। एक बार इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेटा ये आपका सवाल नंबर है 7, ठीक है। इसमें कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। बेटा वृत्त के चतुर्थांश की, वृत्त में बेटा आपको पता होना चाहिए क्या चतुर्थांश होते हैं, 4, ठीक है ना। और 4 चतुर्थांश जो होते हैं इनमें अगर आप इसको मिला दो ना तो फिर ये आपका बनता है वृत्त। अब वृत्त में केवल एक चतुर्थांश की बात करता है, तो कुल चतुर्थांश आपकी कितने भाई, 4, ठीक है ना। एक एक चतुर्थांश में कोण आपको 90 90 90 4 कोण बनी है, तो 9 पूरा गोला जो बनी है वो कितनी बनी है, 360 यानी 360 डिग्री का, ठीक है। अब इसमें एक पूछ रहा है इस वृत्त की परिधि दे रखी है वो कितनी दे रखी है बेटा, दिया है परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर, ठीक है। परिधि के लिए बेटा सूत्र होता है 2 पाई आर बराबर 22, आर बराबर जब जहाँ से हम निकालेंगे तो 22/2 इंटू पाई की मान बेटा 22/7, तो 7 ऊपर 22 से 22 कटिए, इनको आंसर निकले तो 7/2 आपकी आएगी त्रिज्या, ठीक है। अब यहाँ पर हमें निकालने का है, हमें निकालने बेटा एक चतुर्थांश का क्षेत्र, इसमें पूछ रहा है वृत्त के चतुर्थांश का, यानी एक चतुर्थ, चाहे इसका किसी का निकालो एक का, लेकिन सभी का किसी में एक का निकालो तो आएगा बराबर, ठीक है। तो एक का निकालो तो सूत्र आप लगा दो बेटा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे, थीटा कितना बेटा 90/360 गुणा थीटा बटे 360 पाई 22/7, आर कितनी आपकी निकल के आई 7/2, और फिर 7/2 क्योंकि 2 बार स्क्वायर करना, ठीक है। अब लगा दो तो 7 से 7 कटेगी बेटा, बिंदी से बिंदी कटेगी, 9 एकम 9 9 चौकू 36, 2 दूनी 4, तो ये आपका आ जाएगा 4 चौकू 16, ऐसे करो कि काटो 11 और यहाँ पर आप और आगे काटोगे तो ये आपका फिर कटेगा 3.5, ठीक है। फिर इससे काट, इसका पहले मल्टीपल कर दो, फिर 11 का भाग दे देना, ठीक है। 11 पंजे 55, 11 3 33, 33 और 5 38.5, ठीक है। 4 का मुझे भाग देना है बेटा, ठीक है। तो आप इसमें 4 का भाग दे दो, ठीक है। 4 का भाग दोगे तो आपका आएगा फिर ये 4 9 36, बच्चे 2 और इधर हो गए आपके 2 बचे हो गए 25, 4 6 24, बच्चे एक हुई 10, 4 दूनी 8, बच्चे आपके 2 हुए 20, 4 पंजे 20। आंसर तो मेरा इसका क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है।
यानी कि मेरा जो आंसर है वो 9.625 पर सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, अब आप लोग चाहो तो इसको एक बार देख लो। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो चलो अगला सवाल देख रहे हैं। ठीक है, मैं डाल दूं इसको। बेटा इसमें आपका हम सवाल देख रहे हैं, एक दो छोड़ते चल रहे हैं। ठीक है, लंबा सवाल देखो। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संगत चाप की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलो उससे पहले एक और सवाल है आपका, देख लो, इसको ही देख लो। एक घड़ी, पहले घड़ी बनाओ। ये सवाल नंबर 7वां था, 8वां देख लो। ठीक है, एक घड़ी, ठीक है, एक घड़ी की मिनट वाली सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। मिनट वाली सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। अब कहता है इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस सुई द्वारा, ठीक है, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देख लो बेटा इसको। पहले तो आप लोग एक घड़ी बनाने की कोशिश सब लोग करना। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पर नंबर देना है, तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11। ठीक है, ये नंबर है। और आपको भी पता है बेटा, जब मिनट वाली सुई की केवल ये बात कर रहा है जिसकी लंबाई इसमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर 14 सेंटीमीटर इसकी लंबाई दे रखा है, 5 मिनट का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक जब सुई जाएगी तो 5 मिनट हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग लगाते 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50 और 55 और 60, यानी 1 घंटा में 60 मिनट होता है ना। यानी एक नंबर बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये है कि सुई पहले यहाँ पर थी, बाद में इस सुई ने यहाँ तक पहुँच गई। ठीक है, तो ये 5 मिनट हो गए। अब इसकी त्रिज्या भी पता है, सुई तो यही है ना, 14 सेंटीमीटर यहाँ पर भी है, 14 सेंटीमीटर यहाँ पर भी। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसका पहले हम क्या लिखा रहे हैं, कोण। तो इतने इसमें पता कितने कोण बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुल मिला के हमारे कोण बनेंगे 12। ठीक है, तो 12 में से हम एक कोण की जानकारी लें तो टोटल कोण हमारे कितने होते हैं। अब हम लगा रहे हैं थीटा बराबर 360/12। और एक जो कोण चलेगा वो आपका हो जाएगा 12 तिया 36, यानी कि थीटा जो कोण है ये कितने का कोण बना आपका, थीटा और 300 सॉरी 30 अंश का। और इधर भी 30 30 30 60 ऐसे चलते रहोगे आप, जब यहाँ तक आ जाएगा तो आपका फिर हो जाएगा 12 3 36। तो आपके कुल मिला के ये पूरे जब 30 के बनेंगे हर एक कोण प्रत्येक कोण, और यहाँ पर जब जोड़ोगे तो पूरा गोला बन जाएगा। पूरे गोले का मतलब 360, और 360 को आप लोग आराम से यहाँ से यहाँ तक में 12 का भाग दे देना। ठीक है, अब थीटा मिल गया और त्रिज्या भी मिल गई। आराम से सूत्र निकाल दो बेटा, मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणा पाई r स्क्वायर
थीटा की वैल्यू हमें पता है कितनी निकल गई 30/360। पाई की वैल्यू भी पता है 22/7। आर की वैल्यू भी पता है 14 × 14। 7 × 7 7 × 14 जल्दी करिए 3 × 3 3 दूनी 6। इधर हम काटेंगे फिर 2 6 12 2 कट गई पर 6 से काटो 2 3 6 2 एकम 2 और 2 से काटो 2 7 14। कुल मिला के जब आप इसका इसमें गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11 और 7 बचे 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको सवाल को आप लोग यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, 8वां सवाल है, इसको काट के देखना एक बार, कहीं पर अगर गलती ना हो एक बार गुणा करके देखना सब लोग। ठीक है, ये कह रहा है एक घड़ी मिनट वाली सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, सुई द्वारा 5 मिनट रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसमें त्रिज्यखंड की को भी माइनस किया जाएगा। ठीक है, चलो मैं अभी देखता हूँ, पहले इतना करना। ठीक है, इसमें बेटा क्या कमी रह गई है आंसर देखो 3 0। इसका गुणा दोबारा करो। ठीक है, इतना ही लिखना। ठीक है, इसका गुणा जब आप दोबारा करोगे तब सही होगा। ठीक है, गुणा में कहीं गड़बड़ी हो गई। थीटा की वैल्यू मेरी बेटा हमको पता है 30/360 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर की वैल्यू बेटा 14 × 14। ठीक है, 7 एकम 7 7 दूनी 14। ठीक है, 0 से 0 करिए 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6। 2 से काटोगे तो 2 3 12 2 एकम 2। ठीक है, और 2 से काटो 2 3 6 और इधर काटो 2 एकम 2 2 एकम 2। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे इसमें बेटा, हम गुणा करें बेटा 14 और 11 को। ठीक है, तो 14 एकम 14 की 4। ठीक है, फिर करो 14 एकम 14 और 1 15। ठीक, बटे आपकी कितने 3 5 15 3 एकम 3। सही है, बचे आपके 1 ये 10 3 3 9 3 3 9 इतना आता रहेगा। ठीक है, कोई संख्या अगर बार बार आए तो एक काम करो, इसको फिर ऐसे मिटा दो 51.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, पहले ही गड़बड़ हुआ था। ठीक है, तो बेटा इसमें आपको सवाल नंबर मैंने लिखा है 9 में। ठीक है, 9वें सवाल में कह रहा है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके संगत चाप की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है। यानी कि इसने क्या किया होगा, एक वृत्त बनाया होगा, वृत्त का ये सेंटर पॉइंट होगा, इसकी त्रिज्या होगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक और त्रिज्या इसने खींची होगी, ये भी बेटा 5 सेंटीमीटर होगी। समझ में आ रही बात। अब ये पूछ रहा है कि इसमें संगत चाप मतलब इसकी लंबाई और दे दी इसने, कितनी दे दी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लगा लो बेटा, तो पहले हमें यहाँ से थीटा ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें सूत्र होता है बेटा ऐसा कुछ मानो, तो मान लो ओ ए बी। ठीक है, ठीक है, तो हम कहें ए बी की लंबाई, यस ऐसे बहुत, चाप की लंबाई बराबर चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360। ठीक है, फिर हम इंटू 2 पाई की वैल्यू रख दो 22/7 इंटू आर की वैल्यू भी रख दो। आर कितना है बेटा, आर दिया मुझे कितना 5। ठीक है, चाप की लंबाई भी मुझे पता है कितनी दे दी बेटा 3.5, तो यहाँ पे रखना 3.5 बराबर, ये आपका थीटा निकल आएगा, थीटा बटे 360 गुणा
22 दूनी 44, 44 का 5 में गुणा करो, 5 चौक 20 और 5 चौक 20 और 2 22, ठीक है, बटे 7। एक काम करो, 0 से 0 कैंसिल कर दो। यहाँ से थीटा बराबर आप लोग निकालोगे, थीटा बराबर में क्या दिया, 3.5 दिया है। आप लोग देखोगे ये भाग में, तो ये कहाँ चला जाएगा, गुणा में। ये आपका 22 किस में है, गुणा में है, ये भाग में आएगा, सही है। 36 आपका किस में है, 36 आपका भाग में, तो ये किस में चला जाएगा, गुणा में, ठीक है। अब यहाँ से अभी निकल आएगा आपका थीटा की वैल्यू, ठीक है। और थीटा निकल आएगा तो फिर आराम से सूत्र लगा देंगे, ठीक है। पॉइंट हटा लो, एक जीरो बढ़ा लो, ठीक है, काट लो इसको। काटो 2 से तो ये 18 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 110। फिर काटो तो ये 9 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 55, सही है ना। अब ये किससे कटेगा, आप 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 7 सत्ते 49, आप एक बार फिर देखो यहाँ पर थीटा की वैल्यू में ये भी गुणा में जाएगा और ये भी गुणा में जाएगा, ये आपका 22 भाग में चला जाएगा, ठीक है। और इसमें 2 कहाँ गया आपका, 2 भी तो है, 2 पाई आर, 22 दूनी 44, 5 दूनी 10, हाँ ठीक है, सब ठीक है, ठीक। अब क्या करोगे इसमें, 7 सत्ते 49 का गुणा कर दो 9 में, 9 का 49, 9 ने 81, 9 चौकी 36, 36 और इधर बन जाएगा आपका 36 और 4 40, 401/11, ठीक है। ये आपकी थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है इसमें बेटा इस वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब निकालना है तो हम आराम से सूत्र लगाए बेटा, यहाँ पे लिखो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। इसमें आपका होता है थीटा बटे 360, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी बेटा, 401/11 और बटे में क्या होता है 360, तो हमारा 360 तीसरे नंबर वाला यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इंटू होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू होती है बेटा 22/7 और आर की वैल्यू हमें पता है 5 × 5, ठीक है। अब इन्हें काट कूट लो बेटा, इसको काटोगे कितना आएगा बेटा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ठीक है। अब एक काम करो, आप यहाँ पर करोगे 5 दूनी 10, तो ये 10 हो जाएंगे, ठीक है। और एक बिंदी से फिर एक बिंदी हम काट देंगे, ठीक है। तो आपका ऊपर रह गया 401 में 5 का गुणा करने को, 5 एकम 5 और 5 चौकू 20, ठीक है। अब नीचे आपका है 36 × 7, 36 × 7, इसमें पहले काटो, ये काटो पॉइंट में आएगा, इसकी कैलकुलेशन करो बेटा। 7 से देखो काट के ये कटेगा क्या, 7 7 दूनी 14 बचे 6, ये 60 7 30 56 बचे 4, ये 45 7 46 ना कटो, ठीक है। क्या करो आप, एक काम करो, इस मोबाइल ऐसे गुणा करके देख लो, ठीक है। ऐसे मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, इसमें 2005 इंटू सॉरी 252, 36 × 7 अगर गुणा करो तो 252 हो जाएगी, ठीक है। तो आपका यहाँ इसके अकॉर्डिंग आपका आ जाएगा 7.956, ठीक है। अब आप ये लोग इसका आंसर देखो, कैलकुलेशन में कहीं पे कोई गलत तो नहीं हुआ है, ठीक है। कौन सा सवाल था आपका, ये 9 में है, ठीक है। कहीं पे इसमें मिस्टेक है अब भी बेटा, कैलकुलेशन देख लो, ठीक है।
इसमें आप लोग ये देखो, यहाँ पर जो गुणा किया है हम लोगों ने वो सही किया है। 7 सत्ते 49, 49 का 9 में गुणा करो तो 9 ने 81 की 1 और 9 चौकू 36 और 8 44, सॉरी ये गलत हुआ है, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे आपके 441, ठीक है। अब 441 जब यहाँ पर थीटा की वैल्यू आई तो हम यहाँ पर भी बेटा 441 ही रखेंगे, ठीक है। 441 जब हम यहाँ पर रखेंगे, अब छोटा करके देख लो इसको, ठीक है। तो ये आपकी 36 आ गई, ठीक है। ये आपके 7 आ गए, ठीक है। 11 दूनी 22 थी मेरी, 5 दूनी 10 यहाँ पर। अब आपका रह गया 441, सॉरी 441 गुणा, इधर आपका रह गया है 5, ठीक है। अब आप इसको गुणा करके और काट के देख लो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा तो मैं गुणा करके देख रहा हूँ, ठीक है। 441 इंटू 5 डिवाइडेशन बाई, इनका गुणा करना तो ये 252, अलग अलग करना सबका, ठीक है। तो ये जब इसका गुणा भाग करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 8.75 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। पहले थोड़ी गुणा में यहाँ पर मिस्टेक हुई थी, ठीक है। चलो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर। आगे इससे आगे की क्लास कल देखते हैं, ठीक है।